नमस्कार, स्वागत है प्राची ब्लॉग इवेंट्स में। आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली सूजी डोसा। इसे बनाने के लिए आपको न तो ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी और ना ही ज़्यादा समय लगेगा। तो चलिए इसे बनाते हैं, शुरू करते हैं इसे बनाना। ये बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है। आप इसे नाश्ता में बनाइए, लंच में बनाइए या फिर डिनर में बनाइए। कभी भी किसी भी वक्त इसे बना के इसे सर्व किया जा सकता है, इसे खाया जा सकता है। तो इसे शुरू करते हैं बनाना, बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होगा। तो चलिए इसे बनाते हैं, शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया है 1 कप सूजी कोई भी चलेगा, मोटा पतला। और 1 कप हमने लिया है यहाँ पे दही। कटोरी और कप मेरी एक साइज़ की है, दोनों की साइज़ एक है, तो इसलिए आप कोई भी सेट कर लीजिए, कटोरी कप, और उसी से नाप के लीजिए सूजी और दही। तो ले लेते हैं अब एक मिक्सर जार और उसमें हम इन दोनों को डाल लेते हैं, क्योंकि हमें इन्हें पेस्ट बनाना है। अभी इन दोनों चीज़ों को एक तरफ करते हैं और लेते हैं एक जार, और उसमें इन दोनों को हम डाल लेंगे सबसे पहले। तो इन दोनों को डालने के बाद हमें इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे, बढ़िया सा सूजी पीस भी जाएगा। दही डालने के बाद अब इसमें 2 टेबल स्पून हमें गेहूं का आटा चाहिए और 1 टेबल स्पून चाहिए यहाँ पे बेसन। तो नॉर्मल वही गेहूं का आटा है जो हम डेली यूज़ में रोटी बनाने के लिए लेते हैं। तो वही गेहूं का आटा हमें यहाँ पे लेना है 2 चम्मच, और 1 चम्मच बेसन लेना है। तो बेसन से अच्छा कलर आता है, इसलिए मैं बेसन यहाँ पे डाल रही हूँ। और साथ ही डाल लेते हैं छोटे चम्मच से 1 चम्मच चीनी। तो चीनी पाउडर है मैंने डाला है, आप चाहे तो साबुत चीनी भी यहाँ पे यूज कर लीजिए, पिस जाएगा। और स्वाद अनुसार यहाँ पे नमक ले लेते हैं, यानी कि 1 चम्मच से थोड़ा सा कम नमक हमने यहाँ पे डाला है। तो इस तरह से सभी चीज़ों को लेने के बाद मिक्सर में डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से पीस लेंगे, 2 मिनट चला लेंगे ताकि बढ़िया सा पेस्ट तैयार हो जाए। और आप देख सकते हो कि इसे हमने पीस लिया है। चम्मच से इसे मैं दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया पेस्ट ये तैयार हो गया है। तो इस तरह से मिक्सर में पीस के ही लेना चाहिए। तो ये सूजी भी अच्छी तरह से पीस जाता है और बढ़िया सा एक स्मूथ बैटर तैयार हो जाता है। तो इसे ले लेंगे अब एक बाउल में। सारे बैटर को हम ले लेते हैं और जो मिक्सर में लगा है उसे हम पानी डाल के थोड़ा सा निकाल लेंगे, पर बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पे नहीं डालेंगे। थोड़ा सा पानी डाल के जितना में मिक्सर आप अच्छी तरह से साफ़ हो जाए और आप उसे ले लीजिए उसी बाउल में। तो पानी हमें इकट्ठे अभी डालना नहीं है, ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उसी हिसाब से हम डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच यहाँ पे पानी डालकर इसे ले लिया है। और इसे क्या करते हैं कि इसे बराबर मिला लेते हैं, क्योंकि हमने पानी थोड़ा सा डाला है। तो इसे फेंट लेते हैं। फेंटने के बाद अब क्या करेंगे कि हमें इसे 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रखना है। तो इसे ढक देते हैं और इसे करते हैं एक तरफ, और अब चलते हैं गैस की तरफ। और इसके लिए यानी डोसा के लिए स्टफिंग भी हम तैयार करेंगे आलू का। तो गैस ऑन करके हमने पैन रख लिया है। पैन में डाल लेते हैं 2 चम्मच के लगभग ऑयल। तो जितना आपको स्टफिंग तैयार करना है, जितने आलू का, आप उसी हिसाब से इसमें तेल यूज़ कर लीजिए। तो जैसे तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल लेंगे हींग, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई और थोड़ा सा कड़ी पत्ता। आप चाहे तो यहाँ पे चने का दाल और उड़द की दाल भी डाल सकते हो 1-1 चम्मच, पर मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। साथ ही हमने डाला यहाँ पे चॉप किया हुआ अदरक, हरी मिर्च। और अब इसे थोड़ा सा भून लेते हैं, यानी हल्का सा ये लाल हो जाएगा तब हम इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज को भी डाल दिया है। प्याज को हमें हल्का ही भूनना है, बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे डार्क नहीं भूनेंगे। तो इस तरह से हमें प्याज को हल्का सा भूनने के बाद इसमें थोड़ा सा हम डाल लेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। थोड़ा सा यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, तीखा वाला। और इस तरह से डालने के बाद हमें इसे भूनते हुए थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और अच्छी तरह से इसे हमें इस तरह से बढ़िया सा मिक्स करते हुए भून लेना है। और ताकि पानी हमने इसलिए डाला है कि मसाले जले भी नहीं और थोड़ी सी ग्रेवी जैसी हो जाती है, तो आलू में अच्छा से मिक्स हो जाता है मसाले।
तो इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल लिया है। तो इस तरह से हमें स्टफिंग तैयार कर लेना है। तो जितनी ज़रूरत हो आप उसी हिसाब से स्टफिंग आप बना लीजिए। और यहाँ पे आप मटर भी डाल सकते हो, हरा मटर, और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हो, आप पनीर भी डाल सकते हो। तो ये आपकी चॉइस है, आप कुछ भी यहाँ पे डाल के स्टफिंग तैयार कर सकते हो। तो इस तरह से मैंने सिंपल ही आलू से ही केवल स्टफिंग तैयार किया है। इसे हम करते हैं एक तरफ और अब चेक कर लेते हैं बैटर को। 15 मिनट के लगभग हो चुका है। इसे चेक कर लेंगे तो आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो इसमें हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सही है। तो जितना हमने पानी डाला था वही शुरुआत में जो 2-3 चम्मच 4 चम्मच हमने यूज किया था ना जार को धुलने में, उतना ही पानी इसमें ये हमने किया था। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, एक लेयर सा चम्मच पे लग जाता है। तो ऐसे ही हमें चाहिए, बहुत पतला रहेगा तब भी हमारा डोसा बढ़िया बन के तैयार नहीं होगा। तो अब क्या करना है, इसमें हम डाल लेते हैं 1 पाउच इनो। 1 पाउच इनो 1 कप सूजी में काफ़ी सही होता है। इसका नाप 1 चम्मच के लगभग ही होता है 1 पाउच में। तो इसे हम पूरा डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी ऊपर से डाल के और इसे हम मिला लेंगे अच्छी तरह से, ताकि बढ़िया से ये मिल जाए। एक साइड से चलाते हुए हमें इसे फेंट लेना है। और इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब चलेंगे हम गैस की तरफ और गैस ऑन करके हम तवा रख लेंगे। तो गैस ऑन कर लेते हैं। गैस ऑन करके तवा रखने के बाद हमें इसे हल्का गर्म होने देते हैं। और उसके बाद जब गर्म हो जाएगा तब हम इस पर थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर देते हैं। तो इस तरह से पूरे तवे पे ऑयल हमें फैला लेना है, लगा लेना है। ऑयल को अच्छी तरह से ग्रीस करने के बाद हल्का सा जब तवा गर्म हो जाएगा तब हम पानी का छींटा देके अंदाज़ लगा लेंगे कि तवा हमारा कितना गर्म है। तो तवा हमारा हल्का सा गर्म हो चुका है। एक बार फिर से हम इस पानी का छींटा देंगे और इस तरह से हमें टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए हमें डोसा तैयार करना है। तो पानी का छींटा हम इसलिए देते हैं कि हल्का सा तवा हमारा ठंडा हो जाए और फिर उसके ऊपर हम बैटर इस तरह से डालकर और इसे हम राउंड राउंड घुमाते हुए पूरी तरह से फैला देंगे। तो पतला ही फैलाएंगे। फैलाने के बाद हमें इसे गैस को फ्लेम इस समय तेज़ कर देना है और तेज़ करके इसे छोड़ देंगे जब तक कि ये ड्राई ना हो जाए। तब तक हमें इसे टच नहीं करना है। जैसे ही ये ड्राई हो जाएगा इस पर हम ऑयल चारों तरफ से लगा देंगे, ब्रश से ही लगा देंगे या फिर चम्मच से ही, और किनारों पे भी हम डाल देंगे। और आप देखेंगे कि कुछ ही देर में ये हल्का हल्का सा ब्राउन सा होने लगेगा, यानी कि नीचे से अच्छी तरह से डोसा सीख चुका होगा। और इसे हमें स्पैचुला से ऐसे निकाल लेंगे। बहुत ईजिली ये निकल जाता है, क्योंकि नॉनस्टिक तवा है तो ये छोड़ देता है। और आप देख सकते हो कि डोसा हमारा कितना बढ़िया कलर इसका आया है डोसे का। तो इस तरह से हम दूसरा भी बना के तैयार करेंगे। और फिर से हमें तवे को पानी का छींटा देते हुए इसे थोड़ा सा ठंडा करना होगा। कपड़े से इसे पोंछ लेंगे और फिर उस पर आप बैटर डालकर इस तरह से और उसी कलछी से आप फैला लीजिए। जल्दी जल्दी फैलाना होता है तभी ये फैल पाएगा। नहीं तो ज़्यादा गर्म रहेगा तवा तो फिर आपका जो बैटर है इकट्ठा हो जाएगा, वो फैलेगा नहीं तवे पर। और फिर किनारे से आप ऑयल लगा दीजिए, बीच में भी ऑयल लगा दीजिए। तो इस तरह से हमें डोसे को तैयार करना है। अच्छी तरह से ब्रश से फैला देंगे ताकि बराबर से लग जाएगा चारों तरफ। और गैस का फ्लेम इस समय हमें फुल कर देना है और बैटर डालते समय हमें लो रखना है। पर गैस जब आप अच्छी तरह से पेपर को फैला लीजिए तवे पे, उसके बाद आपको गैस का फ्लेम तेज़ करना है। तो इस तरह से हमने दूसरा भी बना के तैयार कर लिया है और इस तरह से हमने तीसरा भी तैयार कर लिया है। तो आप देख सकते हो हमारा ये डोसा बनके तैयार है, यानी कि सूजी का डोसा बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्रिस्पी बनके तैयार होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग डिश और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।